जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 10। आप लोग का जैक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग को याद होगा कि आप लोग का एक गोल सेट किया गया था 95+%। उस गोल को जो है अचीव करना है, और अचीव करने के लिए जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल जो है वो पूरी तरह से जो है अपना तैयारी कर लिया है। और आप लोग जो है बस खाली आप लोग को जो है वो वीडियो को देखते ही जाना है। ये पहला वीडियो है, और सबका जो #1 जो वीडियो रहेगा वो ऑफिशियल मॉडल सेट रहेगा, और उसके बाद #2, 3, 4, 5 ये सब जो रहेगा वो गैस किया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चंस रहेगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, और आने वाला जितने भी वीडियो है उन वीडियो को देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जो है ऑन करके रखें, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी जो है शेयर कर दीजिए। तो फिलहाल हम लोग इसमें हिंदी का देख रहे हैं, उसके बाद विज्ञान का देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का देखेंगे, धीरे धीरे जो है हर सब्जेक्ट का देखते जाएंगे। ठीक है, टोटल जो है हर सब्जेक्ट का 5-5 ही वीडियो आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग हिंदी से। तो ये तो ऑफिशियल मॉडल सेट का ही प्रश्न है, आप लोग का पैटर्न तो पता ही होगा। और इसके बाद जो #2 जो आएगा, और जो प्रश्न रहेगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट गैस किया हुआ प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ है कि स्वास्थ्य, है ना, यहाँ पैसेज है, स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। देखिए, स्वास्थ्य हम लोग के जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्वस्थ शरीर में जो है वो स्वस्थ मस्तिष्क निवास होता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही जो है मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ रहेगा। और यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खान पान पर जो है वो दिनचर्या पर और मानसिक स्वास्थ्य पर जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, और पर्याप्त नींद भी लेना चाहिए, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है मुख्य स्तंभ है ये सारी चीज। इसके अतिरिक्त हम लोग जो है टेंशन से, तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच भी रखना चाहिए, ताकि जो है पॉजिटिव हम लोग सोचेंगे तो ही जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। देखिए, स्वास्थ्य तभी बढ़िया रहेगा जब हम लोग का जो है दिनचर्या अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि जो है मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है, वो बस खाली शरीर से ही नहीं बल्कि जो है मन से भी जो है ज्यादा सक्षम रहता है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग जो है अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, आजकल जो है वो अपना शरीर को जो है 5 मिनट निकाल के तक लोग नहीं देते हैं। तो इस तरह से जो है आजकल के जो है जिंदगी में जो है अपने स्वास्थ्य के लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण जो है वो दीर्घकालीन लंबा समय वाला बीमारी का जो है खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए और एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न इसमें बोला है कि जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो संतुलित आहार, ठीक है, संतुलित आहार लेना है, उसका बाद जो है नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। तो ये ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। ठीक है, तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध जो है हम लोग का दैनिक कार्यों और उत्पादकता से है। ठीक है, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से है। नेक्स्ट है कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो सकारात्मक सोच रखना। ठीक है, अगर तनाव से बचना है तो हम लोग को जो है सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज का क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए, अधिक इसमें क्या है कि दीर्घकालीन लंबे समय वाला जो है वो बीमारी पकड़ सकता है। ठीक है, भाग दौड़ की भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने पर क्या परिणाम हो सकता है, तो जो है दीर्घकालीन बीमारी पकड़ सकता है। ठीक है, तो ये अब आगे जो है और भी एक पैसेज है, इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज है, नारी है शक्ति। ठीक है, नारी क्या है, शक्ति है। नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन अद्भुत पुकार। संघर्षों की आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा धीर। सम्मान दो नारी को, पहचान दो उनके सपनों को भी उड़ान दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही है जो जगत का स्पंदन। अब यहाँ नारी के बारे में है, प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि पदांश के अनुसार नारी के बिना क्या जो है वो अधूरी है। तो नारी के बिना सृष्टि पूरा अधूरी है। नेक्स्ट है कि नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। तो नारी को जो है वो समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक बताया गया है। समर्पण, साहस, धैर्य। नेक्स्ट है कि पद्यांश में नारी के किन गुणों को संबोधित किया गया है। तो जो नारी होती है तो स्नेह, करुणा और सृजन जो गुण है उसको जो है वो इसमें संबोधित किया गया है। नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है। ठीक है, तो नारी का जो सपना है
उसके लिए जो है उन्हें उड़ान देने की जो है वो आग्रह किया गया है, तो उन्हें जो है वो उड़ान देने का। अब आगे आता है कि निम्नांकित प्रश्नों का सही विकल्प चुनना है, व्याकरण से है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, देखिए कर्ता और यहां कर्म, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई आ गया तीसरा, शॉर्टकट ट्रिक है ये, है ना, शॉर्टकट मतलब जो है जल्दी याद करने के लिए ये ट्रिक्स आप लोग का काम आएगा। कर्ता मतलब जो काम को कर रहा है और कर्म मतलब जो काम है, और उसके बीच में अगर एक्स्ट्रा वर्ड आ गया तो वो सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ बच्चा है, ये कर्ता है, और रोना कर्म है, ये दोनों के बीच में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये सकर्मक नहीं होगा। मैं क्या है, कर्ता है। खाना, खा रहा हूं, खाना, ये खाना जो है कर्म है, और ये खाना जो है एक तरह का मैटर पदार्थ है, तो ये कर्ता और कर्म के बीच में मैं खाना आ जा रहा है ना, तो ये जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अच्छा आगे हम लोग देख लेते हैं, पंछी है, करता है, और उड़ना, उड़ रहा है, ठीक है, तो उड़ना जो है कर्म है, और इसके बीच में कोई नहीं आया तो ये सकर्मक नहीं होगा। अच्छा चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है, चमकना और चंद्रमा दोनों के बीच में कोई आया नहीं आया, तो मतलब ये क्या है, सकर्मक है। देखिए अगर कर्ता और कर्म के बीच में, यहाँ कर्ता है और ये कर्म है, इसके बीच में अगर कोई आ रहा है तो क्या कहलाएगा, सकर्मक कहलाएगा। अगर कर्ता के तुरंत बाद कर्म है तो वो अकर्मक कहलाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया कौन है, तो ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर जो क्या रहता है, तो कर्म का आवश्यकता का अंतर रहता है, ठीक है, तो कर्म की आवश्यकता इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सकर्मक क्रिया हमेशा क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया जो रहता है उसमें एक कर्म हमेशा रहेगा, ठीक है, एक कर्म हमेशा रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। देखिए बोला है कि नीचे वाक्य कुछ लिखा हुआ है और क्रिया पद का उपयोग किसमें हुआ है। क्रिया पद मतलब क्या होता है, कर, जैसे जिसका लास्ट में ना आता है, जैसे कि हंसना, ठीक है, हंसना हो गया, पढ़ना, है ना, क्रिया अगर है तो लास्ट में ना आएगा ही, ठीक है, जाना, रोना, लास्ट में ना आ रहा है ना, तो यहां देखिए कि किसमें जो है वो काम आ रहा है, तो बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, तो दौड़ना, है ना, दौड़ना यही आ गया, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पेड़ हरे भरे हैं तो यहाँ तो ना वाला आ ही नहीं रहा है, क्रिया तो आ ही नहीं रहा, बड़ी मिठाई ये भी नहीं आ रहा है, नदी का किनारा, तो बच्चा दौड़ रहा है, इसमें जो है वाक्य में जो है क्रिया जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, पत्र का मतलब पत्रिका होता है, पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पुस्तक नहीं होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है, तो मुख का मतलब चेहरा होता है, तो नहीं बोलता है मुंह देखा है अपना, है ना, तो चेहरा, मुख का और भी एक अर्थ है चेहरा हो जाएगा, द्वार नहीं होगा, सिर नहीं होगा, कंठ भी नहीं होगा। अब ये शब्द की परिभाषा क्या है, ठीक है, तो अब ये शब्द किसको बोलते हैं हम लोग, तो जो अपनी स्थिति या रूप में कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है, जो अपनी स्थिति और रूप को जो है कभी नहीं बदलता है, जो समय स्थान काल आदि में परिवर्तन करता है, बिल्कुल नहीं, है ना, ये नहीं होगा। अव्यय किसको बोलते हैं, तो जो अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, अपने रूप को जो है कभी नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है कि वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है ना, क्या बोल रहा है कि वह जल्दी आया। अब इसमें जो है वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी जो है वो विशेषता बता रहा है, अरे वो तो अइबे किया, है ना, वो तो आया ही, लेकिन जल्दी आया, तो ये क्रिया का विशेषण को बता रहा है, ठीक है, तो क्रिया विशेषण इसका अव्यय सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि वह जल्दी आया, ठीक है, वह जल्दी आया, आया लेकिन कैसा आया, जल्दी आया, तो विशेष जो है बता रहा है, क्रिया का विशेषता बता रहा है। राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है, देखिए तो राजमहल जो है राजा का महल, तो इसमें राजा का महल, ठीक है, राजमहल, तो कौन सा पद जो है प्रधान हो रहा है, तो दूसरा पद प्रधान हो रहा है ना, ये राज अलग हो गया, महल अलग हो गया, तो प्रधान जो है महल, है ना, महल है, लेकिन देखिए कि राजा का महल, महल को यहां इंपोर्टेंट दिया जा रहा है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या आता है, तो द्विगु समास में जो है संख्या से स्टार्टिंग होता है ना, जैसे कि त्रिनेत्र, त्रिवेणी, ये सब हो जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है, तो कर्मधारय में जो है वो विशेषता को बताता है, प्रथम शब्द जो है विशेषता, जैसे कि नीलकमल, है ना, अच्छा, या फिर तो कमल नयन, इस तरह जो रहेगा, मतलब जो है वो शुरू जो है प्रथम पद जो रहेगा वो विशेषता बताएगा। और द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में जो है वो एक दोनों पद प्रधान होता है ना, प्रथम पद भी और दूसरा पद दोनों प्रधान होता है, लेकिन एक दूसरे का होता है, उल्टा होता है, विलोम होता है, जैसे माता पिता, रात दिन, ये द्वंद्व कहलाएगा, तो राजमहल जो है तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास में किस प्रकार का पद होते हैं, ठीक है, तो बहुव्रीहि में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना तो दूसरा पद प्रधान होता है ना, न तो प्रथम न अंतिम, बल्कि ये दोनों मिलकर तीसरे की ओर संकेत करता है, और वो तीसरा जो है वो शब्द क्या हो जाता है, तो वही जो है प्रधान हो जाता है।
है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है, ठीक है। समास का पद अर्थ जो है दोनों पदों से अलग होता है, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना तो दूसरा। तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर ही रहूंगा, तुम स्कूल जाओ और ठीक है। और अगर बीच में आ गया, की आ गया, दो शब्दों को अगर जोड़ रहा है तो उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं, तो ये संयुक्त हो जाएगा। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, ठीक है। मैंने उसे बुलाया, ये प्रथम जो है एक सरल वाक्य हो गया, और वह देर से आया था, ये दूसरा सरल वाक्य हो गया। मतलब दो या उससे अधिक सरल वाक्य को जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाँ इधर जो है पैसे से फिर से बार बार सोचते हैं, है ना, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम को जो देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढते हैं। दुखी हो गए हैं 15 दिन बाद, फिर उसे कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे का हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही होगा, लेकिन प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष के आंखों में चश्मा नहीं होगा, ठीक है। अब यह प्रश्न आता है कि गद्यांश में लेखक को किस बात को जो है वो दुख हो रहा है, और दुख यही बात के हो रहा है कि वो अपने जीवन की फैसले के बारे में कि या फिर तो सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति के बारे में या फिर चश्मे की कमी के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में, है ना। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे बोला कि गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का अर्थ क्या हो, है ना। तो सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति पर कोई कमी नहीं थी, है ना। सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति में कुछ कमी था ही नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है गद्यांश फिर से पढ़ना है। तो बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतोहू को जो है वो भाई को बुला के, है ना, पुतोहू थी उसकी भाई को बुला के जो है उसके साथ जो है वो साथ कर दिया, है ना। देखिए पुतोहू का भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और ये आदेश दे दिया, मतलब भेज दिया उसके साथ में, और बोला कि आदेश देते हुए बोला कि इसकी जो है दूसरी शादी करा देना। और इधर पुतोहू रो रो कर जो है कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ेंगे तो आपको एक चुल्लू भर पानी कौन देगा, मैं पैर पड़ती हूं मुझे अपने चरणों से जो है अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को ही छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी कुछ नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न कि भगत का निर्णय क्या था। तो भगत का निर्णय यही था कि पुतोहू की दूसरी शादी करा देना, ठीक है, पुतोहू का दूसरा शादी करा देना। नेक्स्ट है कि पुतोहू ने क्या कहा जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा, है ना। पुतोहू क्या बोल दी जब भगत जी बोले कि नहीं तुम घर छोड़ के चले जाओ दूसरा शादी कर लेना, तो उसके बाद जो है वो मैं आपके लिए बुढ़ापे का भोजन का जो है वो बनाऊंगी, ठीक है, मैं आपके लिए बुढ़ापे के लिए भोजन बनाऊंगी। नेक्स्ट है फिर से एक पदांश है, भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही विपुल बार मही देवन दीन्ही सहस बाहुभुज छेद निहारा परसु बिलोकु महिप कुमारा मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अभरक दलन परसु मोती मोर अति घोर। अब यहां से है प्रश्न पूछा है कि गर्भन के अभर के दलन में जो है अभर का मतलब जो है क्या होता है, तो बच्चा इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है कि महिप कुमारा किसे बोला गया है, तो महिप कुमारा जो है वो लक्ष्मण को बोला गया है, ठीक है, तो लक्ष्मण हो जाएगा। नेक्स्ट है विपुल बार महिंद्रेव दीन्ही में जो है महिदेव किसका संदर्भ है, ठीक है, तो महादेव शिव का, है ना, महादेव शिव का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परसु बिलोकु महिप कुमारा में परसु किसके लिए जो है प्रयुक्त हुआ है, तो प्रयुक्त यहाँ जो है वो परसु एक युद्ध यस्त्र के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है, तो युद्ध अस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगटोक का अर्थ क्या होता है, तो गंगटोक का मतलब जो होता है वो पहाड़ होता है, ठीक है, तो पहाड़ हो जाएगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव है जितेंद्र नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, तो दलाई लामा का लगा हुआ था। अब इसके बाद सब्जेक्टिव आता है, तो अब हम लोग सब्जेक्टिव देख लेंगे। ये आप लोग का मॉडल सेट ओरिजिनल जो मॉडल सेट था वो है, लेकिन इसके बाद आप लोग का 4 मॉडल सेट आर भी आएगा जो कि टॉप क्वेश्चन उसमें रहेगा, ठीक है। प्लीज उस वीडियो को जो है देखना नहीं भूलिएगा। आप लोग के जो है हम गोल सेट किए हुए 95+% तो जरूर से जरूर अचीव करना है, और उसके लिए चैनल के साथ जो है हमेशा के लिए जो है वो जुड़े हुए रहना है। नेक्स्ट है कि उद्धव
अब यहां से जो है वो 8 प्रश्न रहेगा 31 से 38 तक में, लेकिन 6 का ही आंसर देना है। ठीक है, तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की गई है। वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त है। जिस प्रकार कमल जो है वो जल में रहता है पर उसके पत्ते जल के ऊपर रहते हैं, उन पर जो है जल का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इसी प्रकार उद्धव पर भी जो है कृष्ण का प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका। दूसरा जो है, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो कि जल में तो रहती जरूर है, लेकिन उस पर पानी का एक बूंद भी जो है वो नहीं टिक पाता है। इस प्रकार उद्धव ने कृष्ण के निकट रहकर भी जो है उसके प्रेम से अछूते हैं। नेक्स्ट है कि उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है, और कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहते हैं कि अगर परिवर्तन लाना है तो क्रांति को जरूर लाना पड़ेगा। और बादल को गरजने के बाद जो है जल तो स्वयं बरसता है ना, अर्थात क्रांति सुखद परिणाम तो सभी को जो है मिलता है। नेक्स्ट कि बच्चे की दंत्रित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, बच्चे का दंत्रित मुस्कान इतना मतलब कवि के जो है मन में इतना बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है कि वह बच्चे की मुस्कुराता चेहरा देखकर जो है पुलकित हो उठते हैं, खुशी हो उठते हैं, और उस बच्चे का देखकर कवि के मन में जो है पितृत्व की भावना जागृत हो उठता है। ठीक है, पिता का भावना जो है वो जाग उठता है, और कवि के मन में बच्चे को देखकर जो है तरह तरह का जो है कल्पनाएं आते रहती है। नेक्स्ट है कि गिरजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखना है। तो गिरजा कुमार माथुर का जो है वो रचना मैं वक्त के हूं सामने एवं और एक और है छाया मत छूना। ठीक है, और यशपाल के लखनवी अंदाज और एक पिंजरे की उड़ान। नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो नेताजी का मूर्ति का निर्माण जो है कस्बे का ही एक हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर जो था मोती लाल जी, वो इन्होंने ही करवाया था। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी? तो बाल गोविंद भगत की टोपी जो है कबीर पंथियों जैसी होती थी। नेक्स्ट है कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकेंड क्लास की टिकट ही क्यों खरीदा था? तो इसलिए लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकेंड क्लास की टिकट इसलिए खरीदे थे क्योंकि जो है वो टिकट नई कहानी के विषय में सोचने के लिए खरीदा था। मतलब देखिए कि कुछ नया जो कहानी के बारे में जो है हम सोचते सोचते जाएंगे। नेक्स्ट कि परिमल क्या होता है? तो परिमल एक साहित्य संस्था है जिसकी शुरुआत जो है इलाहाबाद से हुआ था, और आरंभ में इलाहाबाद साहित्य मित्र इसके सदस्य हैं। ठीक है, और ये आपस में जो है मिलकर हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पर जो है साहित्य गोष्ठियां भी क्या करते थे, और धीरे धीरे ये गोष्ठियां अखिल भारतीय स्तर की ओर चली गई। और संस्था में जो है संस्था के भी जो है वो आसपास में जो है वो क्षेत्र में ये फैलने लगा था। बाद में जो है मुंबई, जौनपुर, मथुरा, पटना तथा कटनी में भी जो है वो परिमल की स्थापना हुआ था। तो परिमल क्या था? तो एक साहित्य संस्था है ना, सिंपल सी। नेक्स्ट है कि किन्हीं 6 प्रश्न को उत्तर देना है। तो यहां भी 8 प्रश्न रहेगा, लेकिन 6 का ही आंसर देना है। बोला है मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात किया जा रहा है? तो गोपियां जो है अभी तक गोपियां मर्यादा का जो है वो पालन करते हुए चुपचाप कृष्ण का वियोग है ना, वियोग की कमी जो है, वियोग की पीड़ा को जो है झेल रही थी। लेकिन अब जबकि कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवा दिया है, ठीक है, तब सारी मर्यादा समाप्त हो गई है। अब वे भला किस मर्यादा का पालन करें? अब तो उनकी मान मर्यादा भी जाती रही। देखिए यहां मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात किया जा रहा है? तो गोपियां बोल रही है कि कृष्ण से, जब कृष्ण जो है वो वियोग की जो है पीड़ा झेल रही है गोपियां, तो कृष्ण के द्वारा जो है वो उद्धव के माध्यम से पीड़ा को और भी जो है ऐसा समाचार भेज दिया जाता है कि गोपियां जो है और भी जो है वियोग है ना, वियोग जो है संदेश भेजवा देते हैं, जिसके कारण गोपियां जो है और भी परेशान हो जाती है। तो इसलिए जो है गोपियां बोल रही है कृष्ण को कि मर्यादा न लही, मतलब मर्यादा को खुद नहीं पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? तो मां ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से ही लड़की की तरह भोली है, ठीक है, लेकिन सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना, अपनी सरलता का प्रकट होने न देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। देखिए लड़की हो लेकिन लड़की जैसा कभी दिखाई नहीं देना, अपने आप में जो है शोषण किसी के प्रति नहीं होने देना, ठीक है, इसलिए यहां बोला जाता है कि लड़की हो पर लड़की जैसा दिखाई नहीं देना। नेक्स्ट है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर तो चाह रहे हैं। तो संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है कि जो मुख्य व्यक्ति के
छवि बनाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका का निर्वाह करते हैं। देखिए संगीतकार में क्या है कि मुख्य गायन जो रहता है उसका आवाज तो कितना जो है भारी रहता है, लेकिन जो पीछे से गाता है वो कितना मधुर आवाज में उसको ताल में ताल मिला के आगे बढ़ता है। तो वे स्वयं है ना, मुख्य जो संगीतकार में जो है वो तो स्वयं पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता को जो है ऊंचा उठने में मदद करते हैं और इसकी भूमिका रचनात्मक होती है और ये लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, लेकिन मुसीबत में साथ देते हैं तथा ढाढ़स भी बांधते हैं। नेक्स्ट है सेनानी ना होते हुए भी चश्मा जो चश्मे वाले ने लोग चश्मे वाले के लोग जो है कैप्टन क्यों बोलते थे? तो सेनानी भी नहीं था, कहीं का सेना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसको लोग जो है कैप्टन बोलता था। तो लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। इसका एक ही रीजन है कि वह एक देशभक्त था और उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मा का अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर जो है वो चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था फिर भी जो है वो लोग उसको कैप्टन बोलते थे क्योंकि वो देशभक्ति है और वह ऐसा मजाक उड़ाने दृष्टि से कहते थे। लेकिन और आदमी लोग जो था वो मजाक उड़ाने के तौर पर जो है वो बोलता था, है ना, कैप्टन कैप्टन। वैसे यह बात रहस्य ही बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, पान वाला भी जो है इसके बारे में कोई बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं था। नेक्स्ट है कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिए यहाँ क्या है कि जब भगत के बेटे का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधु को उसके भाई के साथ भेजवा कर बोल दिया कि जाओ इसके दूसरा शादी करा देना। लेकिन उसकी पुत्र वधु जो है भगत को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी कि हम अगर चले जाएंगे तो आपका जो भोजन वगैरह जो है बुढ़ापे में सहारा कौन रहेगा। ठीक है, तो उन्हें बीमार पड़ने पर उन्हें चुल्लू भर पानी कौन देगा, और ये सारा चीज जो है बोलकर वो उन्हें चरणों में रहकर अपना वैधव काटने के लिए तैयार थी। मतलब देखिए इसमें जो है कितनों जो है भेजा जा रहा था, बाल गोविंद भेज रहे थे, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही थी और इसलिए नहीं जाना चाह रही थी कि वो यही सोच रही थी कि अगर बुढ़ापे में आपका कौन सहारा रहेगा, आपका भोजन कौन बनाएगा, चुल्लू भर पानी कौन देगा। इस वजह से खुद झुक के जो है वो छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, मतलब बाल गोविंद भगत को। बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा जाता है? तो बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दो धर्मों के एक होने तथा भाईचारा के जो है प्रेरणा दी है। ठीक है, नेक्स्ट एक जहाज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी? ये सिलेबस से हट चुका है, फिर भी जो है वो मॉडल सेट में दिया हुआ है। जहाज पंचम एक विदेशी अंग्रेज राजा था जिसने भारतीयों पर अनेक अत्याचार किया था और किसी भारतीय देशभक्त ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए उसका नाक ही हटा दिया था, नाक को जो है काट दिया गया था। नेक्स्ट है कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों बोला गया है? तो गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि इसे मेहनत कश लोगों ने इतना सुंदर बनाया है कि यहाँ की प्रकृति तो सौंदर्य बिखेरा ही है, इसके साथ यहाँ के लोग जो है कड़ी मेहनत करके इसे जो है वो सुंदरता को और भी सुंदर बनाया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे यहाँ से 5-5 नंबर का 4 प्रश्न। आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध नगर निगम के पास जो है पत्र लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सेवा में उसका बाद यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी जमशेदपुर नगर निगम, इस तरह से लिख के जो भी आप लोग का नगर निगम है दिनांक लिख दीजिएगा, विषय मोहल्ले की साफ सफाई कराना हेतु। ठीक है, महाशय। अब उसके बाद यहाँ बात क्या डालना है? तो आपको जो भी डालना है यहाँ, है ना, इतना में जो भी आपको डालना है वो चीज डाल के जो है पूरा का पूरा जो है जो भी आपका कठिनाइयां है आए बाएं जे भरना है भर दीजिए। ठीक है, जो आपका दिक्कत है वो चीज को, और उसके बाद लास्ट में क्या कर दीजिएगा? प्रार्थी। उसके बाद अपने यहाँ नाम लिख के अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। नेक्स्ट 48 नंबर, साबुन बनाने वाली एक कंपनी है और उसको 50 शब्द में एक विज्ञापन छापना है। तो देखिए यहाँ विज्ञापन कैसा है? सौंदर्य साबुन, सौंदर्य साबुन से नहाए दिन भर तरोताजा रहे, महकते रहे, चहकते रहे, सभी बड़े दुकान पर उपलब्ध है, आज ही आजमाइए। ठीक है, और कुछ एड्रेस वगैरह डाल देना है। तो ये जो है वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है। नेक्स्ट है कि माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है? तो इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो 1930 के आसपास की है और तब बच्चे साधारण सी चीजों से खेलने से जो है खेल के जो है काम चला लेते थे और वे प्रकृति के गोद में रहकर ही जो है खुश रहते थे, मोबाइल वगैरह ये सब नहीं था। नेक्स्ट है जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड का क्या गुण होते हैं। तो जितेंद्र नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था, वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था और अतः वह पूरे रास्ते सटीक जानकारी भी था लेखिका को दे रहा था, और वह नेपाल का जो है निवासी था और अभी वह कुछ दिनों से जो है वो पूर्व नेपाल से ही आया था और उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी था। अब बोला है कि एक कुशल गाइड में क्या गुण या क्या लक्षण होना चाहिए? देखिए अगर गाइड है, कोई कहीं टूर में जा रहा है
तो किसी को घुमाएगा, उसको बढ़िया से हर चीज बताएगा तब ना, तो क्या क्या लक्षण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो उसे देश दुनिया का प्रमुख घटनाओं का, स्थानों का जानकारी होना चाहिए। वो अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह से जानता हो, वहां के इतिहास और भूगोल के बारे में, सब चीज के बारे में जानता हो, और अपने संबंधित भ्रमणकर्ताओं जो है घूमने वाले हैं उनको रुचि बनाए रखने के लिए जो है वो थोड़ा सा मजाकिया टाइप में भी होना चाहिए, ताकि जो है बोर ना हो। तो इस तरह से नेक्स्ट है कि दिए गए बिंदु पर आधार पर जो है किसी एक विषय पर जो है वो निबंध लिखना है। तो विज्ञान अभिशाप है या वरदान, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए विज्ञान एक तरह से अभिशाप भी है और वरदान भी है, तो उसके बारे में आप लोग को लिखना है। अब इसमें क्या लिखना है, तो देखिए क्या क्या लिखने बोला है। देखिए प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना लिख के आप लोग इस तरह से हेडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद प्रस्तावना में आप लोग लिख देना, आज हर आदमी विज्ञान की जो है पूजा करता नजर आता है। उसके बाद जो है महत्व एवं प्रभाव, तो महत्व और प्रभाव का जो है इस तरह से हेडिंग देना है। उसके बाद उसके बारे में महत्व को लिखना है और उसका प्रभाव को लिखना है। उसके बाद और क्या बोला है, वरदान, तो वरदान कैसे है, उस चीज को जो है हेडिंग देना है इस तरह से वरदान लिख के, और उसके बारे में किस तरह से वरदान है वो चीज को लिखना है। उसके बाद अभिशाप जो है, तो अभिशाप कैसे है, तो उस चीज के बारे में लिखना है। दृष्टिकोण, जो जो वहां बोला है ना पॉइंट, वो पॉइंट को जो है हेडिंग देना है इस तरह से, और उसके बाद उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है झारखंड की प्रकृति, है ना, उसकी सुषमा के बारे में लिखना है। तो संकेत बिंदु में क्या क्या लिखना है, तो प्रस्तावना का हेडिंग देकर प्रस्तावना लिखना है। भौगोलिक विशेषता के बारे में, भौगोलिक विशेषता जो है उसको हेडिंग देकर लिखना है। प्रमुख आकर्षण केंद्र जो है कौन कौन जो है जगह घूमने वाला है। संसाधन कौन कौन सा है उसके बारे में लिखना है। जैव विविधता, है ना, यहाँ की किस तरह की विविधताएं हैं, पर्यटन एवं रोजगार, चुनौतियां और समाधान, ये सारा चीज को जो है हेडिंग दे के लिखना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भौगोलिक विशेषता, भौगोलिक विशेषता कैसा है वो चीज लिखा हुआ है। प्रमुख आकर्षण केंद्र, कौन कौन जो है बहुत जगह बढ़िया बढ़िया घूमने वाला है, देवघर हो गया, फिर आप लोग का जमशेदपुर में जो है नेतरहाट, ये सब अलग अलग जगह बढ़िया बढ़िया घूमने वाला। खनिज कौन कौन सा है, तो खनिज संसाधन हेडिंग दे के जो है उसके बारे में, खनिज कौन कौन पाया जाता है उसके बारे में लिखना है। उसी तरह से जैव विविधता के बारे में, पर्यटन एवं रोजगार के बारे में पूरा का पूरा जो है पेज भर देना है। अब आगे लास्ट प्रश्न बोला है किसी एक का भाव स्पष्ट करना है, ठीक है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो गुन्नीसु महाभट मानी, पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, है ना। तो लक्ष्मण हंसकर जो है मृदवाणी में बोले कि अहो मुनिवर, आप अपने को बड़ा ही भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हो और ऐसे मतलब करते हो कि जैसे कि फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, ठीक है। ये इसके बाद इसका भी जो है वो यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो कविता में जो है कवि कहते हैं कि इस संसार में न तो यश का कोई मूल्य है, न ही धन वैभव का कोई मूल्य है, न तो मान सम्मान का, और न ही कोई संतुष्टि मिलती है, न ही पूंजी से। मनुष्य इन सबके पीछे जितना दौड़ता है उतना ही ज्यादा वो भटकते रहता है। बड़प्पन होने का एहसास भी एक छल है और भ्रम है, और हर चांदनी रात के बाद जो है वो एक काली रात आती ही है। तो ये आप लोग का ये मॉडल सेट ऑफिशियल वाला का था। इसी तरह से 4 मॉडल सेट और आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज आप लोग जो है अगर 95+ % को अचीव करना है तो वीडियो को पूरा देखिए और विश्वास के साथ चैनल के जो है वो जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और पीडीएफ वगैरह के लिए जो है आप टेलीग्राम व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह का #1 वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपना ख्याल रखिएगा।